बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर आपको बताएं, काबुल हमले पर तालिबान ने अमेरिका पर आरोप लगाया है। आतंकियों के इस्तेमाल किए रास्ते पर हमारी सुरक्षा नहीं थी, ये कहा है तालिबान ने। काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ साउथ इलाकों में हमारे लड़ाके हैं। मेन गेट का रास्ता खोला गया था जिसकी सुरक्षा हमारे पास थी नहीं, यानी सीधे सीधे पल्ला झाड़ते हुए इसी रास्ते का फायदा उठाकर आईएस आतंकी अंदर घुसे होंगे, ये कहा है सुहेल शाहीन ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। सुहेल शाहीन साहब, लेकिन दुनिया को यह मालूम है कि बाहर एयरपोर्ट के बाहर की सिक्योरिटी आपके हवाले थी और एयरपोर्ट के अंदर की सिक्योरिटी अमेरिकन फोर्सेस के हवाले थी। इसको क्लियर करें प्लीज। ये सही है कि उधर जो नॉर्थ साउथ वो गेट थे वो हमारे पास है, लेकिन वो अभी गेट जो है जिधर वो एक्सप्लोजन हुआ वो उसके पास है। लेकिन उसके साथ साथ मेन गेट के साथ उन्होंने एक सेकेंडरी राउट्स भी खोले थे जो उसकी सिक्योरिटी हमारे पास नहीं था, तो वो यूज करते थे। जो लोग उसके पास असनाद नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उसको ले जाते थे एयरपोर्ट। हमारे ख्याल में इसी राउट से फायदा उठा के आईएस मेंबर्स उन्होंने कोशिश की होगी। ये महज इसलिए भी कर रहा था ताकि उसको मीडिया को रॉ मटेरियल मिल जाए हमारे खिलाफ वो प्रोपागेंडा करने के लिए कि देखो लोग स्केयर है, टेरिफाइड है। इसके नतीजे में बहुत अलमनाक वाकया हुआ जो नहीं होना चाहिए था। प्रोफेसर कपिल कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद गफ्फारी से किया हुआ सवाल अभी बाकी है, उसका जवाब लेना बाकी है, लेकिन सुमित के पास एक बार फिर से जाना पड़ेगा क्योंकि सुमित आप तक अफगानिस्तान जाकर वॉर के दौरान रिपोर्ट कर चुके हैं। वो इस इलाके का चप्पा चप्पा जानते हैं। वो जानते हैं कि सिक्योरिटी को लेकर क्या बात हुई थी, अंदर की सिक्योरिटी किसके हवाले थी, बाहर की सिक्योरिटी किसके हवाले थी। क्या बाहर की सिक्योरिटी में भी ये डिस्क्रिमिनेशन था, ये डिमार्केशन था कि इधर का आप संभालिएगा, इधर का हम संभालेंगे? सुमित ये बताइए प्लीज। देखिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो पूरा इलाका है एयरपोर्ट का, उसकी जो आउटर पेरीफेरी की जो दीवार है जिसको हम लगातार दिखा रहे हैं कि जो फोर्सेज हैं अमेरिका की वो खड़ी है, नेटो फोर्सेज, उसके बाहर का इलाका, सारा इलाका तालिबान के हाथों में है। आपको याद होगा कि गेट तक पहुंचने तक सब कुछ तालिबान के हाथ में है, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर का इलाका सारा अमेरिका ने अपने हाथ में ले रखा है। इंपॉर्टेंट बार बार मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि वो ये बात तस्दीक भी कर रहे हैं कि हाँ बाहर के इलाकों की जिम्मेदारी थी हमारी। लेकिन एक और आता है सुमित, मैं प्रोफेसर कपिल कुमार के पास जाऊंगा। प्रोफेसर कपिल कुमार, तो फिर क्या तालिबान ये जताने की कोशिश कर रहा है अफगानों को कि देखिए अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है? क्या वो भरोसा जो अफगानियों का जीतना चाहते हैं उसी के तहत ये पूरा पल्ला झाड़ते हुए अफगानिस्तान तालिबान कि नहीं देखो अमेरिका के हाथ में सिक्योरिटी थी, आप जिस पर भरोसा करते हैं देखो उसने क्या करवा दिया? देखिए निशान जी, ऐसा है कि मैंने बार बार एक बात कही है कि जो ये मानसिकता है तालिबानी या उससे पहले भी आक्रांताओं की है, जो मानसिकता रही है, ये मानसिकता हमेशा डिसेप्शन की रही है। ये लोग कहते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है। और हमारी दिक्कत ये है कि जो हमारे दूसरे फोर्सेस हैं जो लिबरल और ये सब चीज़ों में बिलीव करते हैं, ह्यूमन राइट्स में बिलीव करते हैं और वॉर के राइट्स में भी बिलीव करते हैं, जो वॉर के रूल्स को भी रिस्पेक्ट करते हैं कि किसी ने सरेंडर कर दिया तो उसको गोली नहीं मारते हैं, वो लोग इनकी इस मानसिकता को क्यों नहीं समझ पाते? एक इतिहासकार होने के नाते मैं इस बात को समझा रहा हूं कि इस मानसिकता को दुनिया कब समझेगी कि ये लोग हमेशा, देखिए आप कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि तालिबान के बाहर फोर्सेस हैं, बाहर तालिबान है। तालिबान के अंदर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है? आईएसआई रूल कर रही है वहां पे, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है वहां पे। भी सिक्योरिटी तो क्या उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव, एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है? बहुत बड़ी बात है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।